हेलो गाइस, आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। इस सीरीज़ में मैं आपको 2500 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि सारे PYQ हैं और हरियाणा के एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बिल्कुल रैपिड फायर राउंड रहेगा ये हमारा क्वेश्चंस का। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लीज़ लेट यू सब्सक्राइब माई चैनल। पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? जो पंडित बस्तीराम है उनका संबंध खेड़ी सुल्तान झज्जर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? रोलेट एक्ट का सर्वप्रथम विरोध हमारा अम्बाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? तो जो तीर्थ दर्शन योजना वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि तीर्थ दर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा जाते हैं। सो द तीर्थ दर्शन योजना इज़ फॉर वरिष्ठ नागरिक्स। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिनकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम वर्ल्ड कप जीता था। तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला तीतर पर्यटन स्थल। काला तीतर रहेगा हमारा सिरसा में। हम इसको याद कर सकते हैं कि तीतर का सिर काला होता है, सिर। सो सिरसा। ये मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जो मैंने यूज़ करी थी अपने एग्जाम के टाइम। आप इन्हें यूज़ करके इनको ऐसे याद कर सकते हैं। हरियाणा के राज्य विधानसभाओं में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? राज्यपाल की पूर्व मंजूरी पर ही हमारा धन विधेयक पेश होगा। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति की जो भी पावर्स होती हैं वो हमारी स्टेट में राज्यपाल की पावर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? तो 1857 की क्रांति में गुड़गांव का, हिसार का, रोहतक का, इन सभी जिलों का योगदान रहा था। नेक्स्ट है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली में तेल शोधक कारखाना है और ये पानीपत जिले के अंदर आता है। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में भिवानी जिले का लोहारू रहेगा। कैथल जो है वो अपना खुद जिला है। लाडवा हमारा कुरुक्षेत्र में रहेगा और बलरामगढ़ फरीदाबाद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? जो हरिभूमि है वो रोहतक से निकलता है। हरिभूमि हरियाणा की माटी से निकलने वाला हमारा पहला समाचार पत्र भी था। नेक्स्ट है, कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया था? तो उन्होंने यमुनानगर के छछरौली में किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुड़ानी धाम का संबंध गरीबदास से है और संत गरीबदास का संबंध हमारा झज्जर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति? जो पंचायती राज के क्वेश्चन है वो पहले हमारे एग्जाम्स में आते थे, अब तो बंद हो गए हैं। सो इसका आंसर रहेगा धारा 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु पिंडारा ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना किसने करी थी? तो पांडवों ने करी थी। प से पांडु पिंडारा, प से पांडव, ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। उदय भानुवंश की प्रिय विद्या कौन सी है? उदय भानुवंश की प्रिय विद्या काव्य लेखन है। देशन में देश हरियाणा जो हमारा काव्य लेख है भारत का प्रथम, वो हमारा उदयवंश का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा। हमारा रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था? कवि बाण भट्ट का जीवन चरित्र के बारे में हर्षचरित्र में लिखा गया है। उनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उनके द्वारा। बाकी जो रत्नावली, कादम्बरी, नागानंद, प्रियदर्शी का ये जो रचनाएं हैं वो सारी हर्षवर्धन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? माता शीतला माता का मंदिर रहेगा हमारा गुरुग्राम में। इसी के साथ जो 3 मंदिर हैं हरियाणा में उनके अध्यक्ष खुद CM होते हैं। इन द सेंस उनका जो भी ऐसे चंदा वगैरह और जो भी उनके डिसीजंस वगैरह सारे उनकी जो अध्यक्षता रहेगी मेन वो CM की रहेगी। तीनों ही हमारे माता के मंदिर हैं, एक पंचकुला में, एक बेरी में और एक गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है फरीदाबाद में। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI का हेडक्वार्टर करनाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो केलंगा भिवानी में हुआ था। यहाँ पे रोहतक आएगा उस टाइम पे, क्योंकि हरियाणा में भिवानी जिले की फॉर्मेशन नहीं हुई थी तो रोहतक था। तो अभी लेकिन केलंगा भिवानी के अंतर्गत आता है। केलंगा गांव में हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आए हुए हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष शनो देवी, और अगर फर्स्ट मेल पूछे तो हमारे थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो हमारा जो आम मेला है वो पिंजौर पंचकुला में लगेगा और आम सबसे ज़्यादा पूछे तो अम्बाड़ा में आएगा।
नेक्स्ट फरीदाबाद जिला कहाँ से बनाया गया था? गुरुग्राम से काटकर फरीदाबाद बनाया गया था। नेक्स्ट है 40 हाफिज का मकबरा, तो 40 हाफिज का मकबरा हिसार। 40 हिस्सा ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण करा था? तैमूर ने हमारा फतेहाबाद, हिसार और सिरसा तीनों पर आक्रमण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप सिंह ओकी से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट वन इज हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सम्राट थे वो। इन द सेंस ये मैंने ट्रिक बताई है याद करने के लिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा कार्यकाल था चक्रवर्ती का। एकमात्र कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? चौधरी देवीलाल। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला है सिरसा। अगर सिरसा ऑप्शन में ना हो तो करनाल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट निम्न में से किस हरियाणा में लोक थिएटर का जनक अली बख्श को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खोए हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना थी? ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान कब आई थी? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रणदीप हुड्डा रोहतक से, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो वो थी हमारी चंद्रावती, पौंडीचेरी की बनी थी और इनका संबंध था चरखी दादरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंधित है? तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध भिवानी से है। राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? तो राजा हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है, तो थानेसर आ जाएगा ऑप्शन में, मतलब कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उसमें है स्थान पर। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? वाल्मीकि देती है, बाणभट्ट भी देती है, वेद व्यास भी देती है, कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो हम इनको याद कर लेंगे कि ये इन तीनों का एक ही काल है, इन द सेंस ये बहुत पुराने हैं एज कम्पेयर टू कालिदास, तो ये इनको याद करने की ट्रिक है। ये तीनों पुरस्कार हमारी हरियाणा संस्कृत अकादमी देती है। हरियाणा में जागीरदारी लीग की स्थापना किसने करी थी? छोटू राम ने। उसके बाद भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? हमारा पिंजौर में। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? सीएम। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला में भी नहीं है। अच्छा, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी विधानसभा ऐसे जिला, कौन सा जिला है जो खुद ही रिजर्व है? तो झज्जर जिला है जो विधानसभा के लिए खुद ही रिजर्व है। और ऐसा कौन सा जिला है जिसकी अपने नाम पे कोई सीट ही नहीं है? तो आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अपने नाम से कोई भी सीट नहीं है। नेक्स्ट है कांच की मस्जिद। कांच की मस्जिद रोहतक में रहेगी। नेक्स्ट ऑपरेशन मुस्कान 2015, ये मैंने आपको बताया था खोए हुए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी बारी जो होती है वो दोमट कहलाती है। उसके बाद है मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? बाबर के विरुद्ध। हरियाणा में सांग का बाबर हमारा 1526 में पानीपत में युद्ध लड़ा था बाबर ने, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद इन्होंने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ में, जो सांग के जनक हैं वो किशन लाल भट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख अग्रवाह से मिला है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अम्बाड़ा, सिरसा, गुरुग्राम। 2 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए, एक हमारी अम्बाड़ा, एक हमारी सिरसा। लोकसभा की टोटल सीट्स हैं 10, जिसमें से कितनी रिजर्व हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किस पर रखा गया था? हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मुरथड़। नेक्स्ट है डॉक्टर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो नींव है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1956 में पहली यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा की। नेक्स्ट है हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जो हमारे जगत जाग खड़े हैं वो हरियाणवी फिल्मों के सगत नायक माने जाते हैं। फिर है देवी शंकर प्रभाकर जो हमारे निर्माता हैं और इन्हीं के भाई हैं रविशंकर प्रभाकर, आई थिंक वो हमारे निर्देशक रहेंगे मोस्ट ऑफ हरियाणवी मूवीज़ में। उसके बाद है तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीने सिरसा में भी, भिवानी में भी, फतेहाबाद में भी, तीनों में है। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पिंजौर। गिद्ध कैसे पंजा मारेगा? जोर से, तो इसको याद कर सकते हो इस ट्रिक से, गिद्ध पिंजौर। बिलन सिंह राजपूत किस शहर की स्थापना करी थी? इन्होंने चरखी दादरी को बसाया था। चरखी दादरी का नाम मेंढक, दादर मेंढक के नाम पर पड़ा है दादरी। उसके बाद हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है?
3 अगर कमिश्नरीज है ये, चौथी अभी सोनीपत में बनी और 5वीं प्रस्तावित है झज्जर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, तो पुलिस जो है वो हमारी गृह विभाग के अंतर्गत आती है। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला बनवाया था, उसकी स्थापना कब करी थी? पृथ्वीराज चौहान ने हांसी के किले की स्थापना 12वीं शताब्दी में 1192-1193 में करी थी, और शताब्दी तो फिर नेक्स्ट में आती है, तो इसलिए 12वीं शताब्दी आएगा। हरियाणा में औसतन वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 45 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा 110। अच्छा, सबसे ज़्यादा 210 छछरौली में। उसके बाद है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा रेवाड़ी में रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन भी अम्बाड़ा में होगा। ककरोई माइक्रो सूक्ष्म जल परियोजना, ये ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना सोनीपत में रहेगी, पश्चिमी यमुना नहर पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का कौन सा 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है? अरावली भी है, शिवालिक भी है, दलदली क्षेत्र भी है, अनकाई दलदल है। लेकिन हरियाणा में HP हरियाणा विद्युत परचेज निगम लिमिटेड आएगा इसका, सॉरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था? 30 जनवरी 1970 को हमारा जो चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने को लेकर विरोध हुआ था 1970 में। 1966 में हमारे हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों बने थे, सॉरी हरियाणा और पंजाब बने थे, जिन दोनों की एक ही राजधानी थी हमारी चंडीगढ़। और फिर 1970 में पंजाब और हरियाणा के बीच विरोध हुआ था चंडीगढ़ को सौंपने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो जो हमारे नवाब हैं उनका संबंध है, ये सैफ अली खां के फादर हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। उसके बाद हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाता है? राहुल तुलाराम की याद में। इनको काबुल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रवा धाम फेमस है, और अग्रवा का नाम भी अग्रवा इसलिए पड़ा है अग्रसेन महाराज के कारण। उसके बाद ये पंचायती राज का क्वेश्चन। नेक्स्ट हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान पर है? तो हमारा अथनी कुंड यमुनानगर में रहेगा कालेश्वर महादेव मठ। उसके बाद हमारा वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज मनाया जाता है, कोथल या सिंधारा दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन के तीसरे दिन मनाया जाता है। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी था? बंदा सिंह बहादुर की राजधानी था हमारा लोहगढ़ यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 अन्य राज्यों से मिलती है? यमुनानगर की मिलेगी हमारी हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुद हर्षवर्धन की। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली तीनों। हरियाणा सरकार के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म, जो अब राज्यपाल नहीं है, ये पहले राज्यपाल थे, तो इनका संबंध था तेलंगाना से। अब असीम घोष हैं जिनका संबंध है वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो फिर वैसे तो ताजेवाड़ा से निकाली गई है, अथनी कुंड बैराज से। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ताजेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? दीपा मलिक शॉटपुट से रिलेटेड है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? आयरन। वैसे जो महेंद्रगढ़ जिला है वो फेमस है खनन वगैरह के लिए, मिनरल्स वगैरह के लिए। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? कैप्टन अभिमन्यु थे नारनौल से। उसके बाद है हरियाणा की उत्तरी सीमा पर, हरियाणा की जो उत्तरी सीमा है उस पर एक तो हमारा पंजाब है, एक हमारा हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 से। हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी से और राजस्थान से। सबसे कम लगती है उत्तराखंड से, कितनी? 11 किलोमीटर। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के किस मंदिर को की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो जो हमारा बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र है उस मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी निकलती है, मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से। जो घग्गर नदी है वो हमारी डगसाई की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है।
और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनसे जो साउथ में नदियाँ हैं वो निकलती हैं। नेक्स्ट है माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ में। हिसार एयरपोर्ट का नाम अग्रसेन के नाम पर है। उसके बाद विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? दूल्हे नीम जड़ाई कहते हैं जिसे हम, दूल्हे के आगमन के समय होता है ये। कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? जो महिला विश्वविद्यालय है हरियाणा का पहला, वो किसके नाम पर है? भगत फूल सिंह के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद रहेगा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की थी? कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उनके लिए शुरू करी गई थी योजना। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। फीमेल कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो 66%। मेल आ जाए तो 85%, और अगर दोनों आ जाए तो 75% अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम पे रविशंकर झा थे, लेकिन अभी ये पद खाली है। शायद परविंदर सिंह चौहान शपथ लेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमारे शीलू नागू जी थे, उन्हें अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर नहीं है? कुंजपुरा करनाल में नहीं है, क्योंकि यहाँ सैनिक स्कूल है। नेक्स्ट है हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों की पैदावार, दूसरा महेंद्रगढ़ में। शुष्क क्षेत्र है ये। हरियाणा की मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है? हरियाणा में 3। उसके बाद रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? रेवाड़ी शहर राजा रेवत ने बसाया था। हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है? फिल्म सिटी हमारा रोहतक। हरियाणा में शहरी आबादी कितने % है? शहरी आबादी 35 रहेगी और ग्रामीण लोग 65 रहेंगे। हरियाणा भारत में स्थित है। हरियाणा भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। अगर ऑप्शन में ना होता तो उत्तर पूर्व के साथ जाता। नेक्स्ट है फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। जो सूरजकुंड है वो कहाँ से? अरावली, फरीदाबाद में है ना ये सूरजकुंड। हाँ। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच का सबसे खराब पुरुष महिला का रेशो था। हरियाणा का था वही 879,000 पे, और उसमें भी सबसे गंदा गुरुग्राम का। इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेट शुरू करेंगे।